शायद गलत वक्त पर आ गई। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। सेलिन भी यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए यहाँ आई थी, जबकि मैंने इसे कहा भी था कि मैं आज काम नहीं करना चाहता। लेकिन तुम दोनों ही वाकई बहुत मेहनती हो, जो काम के मामले में किसी की भी नहीं सुनती। अब मुझे इजाजत दीजिए दमीर साहब, मुझे जो कहना था आपसे मैंने कह दिया। ओके, खुदा हाफिज। सेलिन रुक जाओ। तुम्हारे आइडिया को लेकर मेरे जहन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब तुमने अभी तक दिया नहीं है मुझे, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। तकरीबन सारे सवालात के जवाब दे दिए थे, लेकिन दमीर, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तुमने घर पर नहीं बताया था? मुझे लगता है मैंने शायद तुम लोगों को परेशान कर दिया। मैं चलती हूँ। सेलिन रुको। अलारा, तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन यकीन करो अभी इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जाना होगा। तुम्हें कहीं जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। शायद वो मुझे यहाँ देखकर गुस्सा हो गई है। मेरे जहन मुझे ख्याल आया था, मैं तो उसी की बात करने आई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम अपने स्टाफ से होटल्स में मिलते हो। इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम्हारी तरह सेलिन भी मुझसे एक काम के सिलसिले में ही मिलने आई थी और हम वही बात कर रहे थे, यकीन करो। ठीक है, अगर तुम मसरूफ हो तो हम कल सुबह नाश्ते पर मिल लेंगे। मैं सुबह आ जाऊंगी। चलता हूँ अब। फोन उठाओ सेलिन, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? थोड़े छोटे कद की है, बाल भी छोटे हैं उसके। जी, ऐसी एक लड़की अभी यहाँ से गई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सेलिन, सेलिन रुक जाओ। मैंने कहा वहीं रुक जाओ सेलिन। सेलिन, ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती। मैंने कहा रुक जाओ। इसी वक्त उतरो साइकिल से। दमीर, हट जाओ मेरे सामने से, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, इसीलिए रोक रहा था तुम्हें। मैं तुम्हें जल्दी घर छोड़ सकता। नहीं चाहिए मदद, होटल वापस चले जाओ, हटो सामने से। इस वक्त अकेले साइकिल पर जाना कितना खतरनाक है। ना तुमने कोई हेलमेट पहना है, ना तुम्हारी साइकिल ठीक है। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। कोई टक्कर मारता है तो मारने दो, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? तुम वापस जाओ, अलारा इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। सेलिन, तुम मेरी आंखों में देखो, मैंने अलारा को नहीं बुलाया। मुझे क्यों बता रहे हो ये? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसको बुला रहे हो किसको नहीं। बस इतनी गुजारिश है, उससे हमारे घर पे मत बुलाना। क्या तुम मेरी तरफ देख के बात कर सकती हो? तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। उससे वहाँ बुलाया, उससे वहाँ पर इंतजार मत करवाओ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? जैसा तुम सोच रही हो ना सेलिन, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और अलारा के दरमियान कुछ भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो सेलिन, तुम्हारे वालिदैन वहां इतनी रात गए तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए अपनी साइकिल यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं वहां छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलो, चलो ना सेलिन। देखें, बीपी तो आपका बढ़े चला जा रहा है। दवाई क्यों नहीं ले लेते हैं आप? नहीं चाहिए मुझे। जब तक सेलिन घर वापस नहीं आ जाती मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा। उसे देखे बगैर मेरा बीपी कम नहीं होगा। पहले वो जरा घर आ जाए। अरे कहा तो है उसने कि आ रही है। वो हमारी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस तरह से चली गई। ऐसा कौन सा काम आ गया जो उसे आधी रात को जाना पड़ा? क्या काम पड़ गया? हाँ, वो डॉक्टर है, पुलिस है,
फायरमैन है। उसने बताया तो था कि किसी जरूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसकी वजह से उसे इस तरह से जाना पड़ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी जिम्मेदारी उसी की तो है। समझने की कोशिश करें समी, इस तरह से तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं अभी आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। सलीम, रुको, पहले थोड़ा पुरसुकून हो जाओ तुम। ठीक हूँ मैं दमीर। ठीक नहीं हो, तुम्हारी आंखों में ही देख के बता सकता हूं मैं ये। इस तरह तुम घर के अंदर जाओगी तो उन्हें और ज्यादा शक होगा। छुपाने की कोशिश तो कर रही हूँ दमीर। अच्छा, अभी ये सब भूल जाओ। सिर्फ इतना कहना कि ऑफिस में जरूरी काम आ गया था और तुम्हें जाना पड़ा, और क्योंकि तुम परेशान नहीं करना चाहती उन्हें, तो बस जल्दी से काम करके वापस आना चाहती थी, और क्योंकि फोन साइलेंट पर था तो शायद ध्यान नहीं गया। समझ गई हो ना? इतना ही काफी है। अगर वो ज्यादा पूछे तो कह देना बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। उसके बाद भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना? और तुम्हारे बाबा का क्या? उनकी फिक्र तुम मत करो, वो यहाँ नहीं आएंगे।